नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत ने चिली के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आर्थिक डील फाइनल करने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जिसने बीजिंग में बैठे ड्रैगन को इतिहास का सबसे बड़ा और तगड़ा करंट दे दिया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी जिस चिली के साथ में इस खास खजाने पर डील करने के लिए सालों से हाथ पैर मार रहे थे, उस चिली ने वॉशिंगटन को साइडलाइन करते हुए सीधे दिल्ली का हाथ थाम लिया है। दोस्तों, चिली ने भारत को अपने सबसे विशाल खजाने की चाबी सौंपने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, यूरेनियम से भी महंगे और हाईटेक डिमांड वाले भंडार में भारत की ऐसी लॉटरी निकली है जिसने वैश्विक बाजार में चीन की मोनोपोली को जड़ से उखाड़ फेंकने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिकल मिनरल्स पावर हाउस ने भारत के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं और चीन की सालों पुरानी मोनोपोली पर अचानक मौत का खतरा क्यों मंडराने लगा है? कौन सा ऐसा आर्थिक समझौता है जिस पर भारत और चिली तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत और चिली के बीच इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA पर बहुत ही तेजी से बातचीत चल रही है। यह कोई आम कागजी कार्रवाई नहीं है। दोनों देशों ने हाल ही में इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी साल के अंत तक इस पर अंतिम मुहर लगने की पूरी तैयारी है। आसान भाषा में अगर इसको हम समझते हैं तो ये एक ऐसा कानूनी रास्ता है जो भारतीय कंपनियों को सीधे चिली की उन खदानों तक पहुंचा देगा जहां दुनिया का भविष्य छिपा हुआ है। ये समझौता क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया का गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इससे भारत को सीधे सोर्स से कच्चा माल मिलेगा, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन दोस्तों, आगे जो जानकारी है वो आपको और भी ज्यादा हैरान करके रख देगी। आखिर चिली भारतीय कंपनियों को अपने यहां खनन के लिए खुला निमंत्रण क्यों दे रहा है और भारत को इससे इतना बड़ा रणनीतिक फायदा क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच छिपी हुई है। चिली यह बहुत अच्छे से समझ चुका है कि दुनिया अब चीन पर भरोसा नहीं करती। दुनिया को एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए जो पारदर्शी हो, लोकतांत्रिक हो। चिली की सरकार भारतीय कंपनियों को इसलिए बुला रही है ताकि वो वहां आकर के इन्वेस्ट कर सके, माइनिंग कर सके और एक ऐसी लंबी सप्लाई चेन डेवलप कर सकें जो किसी तानाशाह की सनक पर निर्भर ना हो। दोस्तों, भारत के लिए यह फायदा सिर्फ व्यापारिक नहीं है बल्कि यह है राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी गारंटी बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है चिली की धरती में दबा हुआ जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लाइन लगा करके खड़ी हैं और अब भारत को भी सीधा सीधा वहां पर मौका मिल रहा है? तो दोस्तों, वो खजाना है दुर्लभ खनिज जिन्हें अंग्रेजी में क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। दोस्तों, ये वो खनिज हैं जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर के सड़कों पर दौड़ती ईवीज, हवा से बिजली बनाने वाली पवन चक्कियां और देश की सुरक्षा में तैनात अत्याधुनिक हथियार, सब कुछ इन्हीं खनिजों के ऊपर डिपेंडेंट है। चिली की धरती के नीचे इन्हीं खजानों का ऐसा भंडार दबा है जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन भारत की एंट्री ने इस पूरे खेल का रुख कैसे मोड़ दिया है, जरा वो समझते हैं। आखिर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की पूरी दुनिया जिस खजाने के ऊपर टिकी हुई है, उसमें चिली भारत का सबसे बड़ा साथी कैसे बन रहा है? दोस्तों, हमें चिली की उस ताकत को मापना होगा जो उसे दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम देती है। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी मार्केट है। दोस्तों, हमें अपनी फैक्ट्रियों को चलाने और अपनी सड़कों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बेहिसाब खनिजों की जरूरत है। चिली के पास इन खनिजों का भंडार है, अंबार है और भारत के पास वो विशाल बाजार और विजन है जो इन खनिजों को भविष्य की तकनीक में तब्दील कर सकता है। ये दोनों ही ऐसी जुगलबंदी हैं जो ग्लोबल मार्केट में एक नया भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चिली किसी सुपर पावर से कम नहीं है और भारत के लिए ये दोस्ती इतनी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि चिली के पास वो सब कुछ थोक के भाव में है जिसके लिए बाकी दुनिया तरस रही है।
चाहे वो तांबा हो, लिथियम हो, कोबाल्ट हो या फिर दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चिली इन सब का एक चलता फिरता बैंक है, लेकिन इस बैंक का सबसे बड़ा लॉकर है तांबा। दोस्तों, दुनिया के 20% से ज्यादा तांबे का भंडार आखिर चिली के पास ही है। दोस्तों, भारत उस खजाने तक पहुंच बनाने की पुख्ता तैयारी कर चुका है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की रीढ़ माना जाता है। अब जरा सोचिए कि तांबे का असली इंपॉर्टेंस क्या है। तो तांबे के मामले में दुनिया का बादशाह कहलाने वाला चिली भारत के लिए एक बहुत शानदार नया अवसर लेकर के आया है। पूरी दुनिया में तांबे की जितनी भी सप्लाई होती है उसका 24 से लेकर के 28% हिस्सा अकेले चिली की खदानों से निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले साधारण से तांबे में ऐसा क्या खास है जो इसके लिए इतनी बड़ी ग्लोबल लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल्स और पावर ग्रिड्स की रीढ़ माने जाने वाले तांबे को लेकर के भारत की क्या बड़ी रणनीतिक तैयारी है। तो दोस्तों, भविष्य की पूरी तकनीक इसी तांबे के ऊपर टिकी हुई है। एक सामान्य पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। जब हम सोलर पैनल लगाते हैं या पवन चक्कियां खड़ी करते हैं तो वहां से पैदा होने वाली बिजली को शहरों तक पहुंचाने के लिए जो मजबूत केबलिंग और पावर ग्रिड्स चाहिए वो सब तांबे से बनते हैं। भारत तेजी से ईवी और ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें लाखों टन तांबे की जरूरत पड़ेगी। चिली के साथ ये डील भारत की इसी जरूरत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी। तांबे की सप्लाई के मामले के अंदर अब भारत को किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तांबा तो सिर्फ एक शुरुआत है। चिली के पास एक और ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसने चीन की नींदें उड़ा रखी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम खजाना जिस देश की जमीन के नीचे दबा है, और भारत के लिए जो खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस चिली से जुड़ी हुई है। लिथियम को आज की आधुनिक दुनिया में सफेद सोना कहा जाता है। ये वही सफेद सोना है जिससे आपके मोबाइल, लैपटॉप्स और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर बैटरीज बनती है। सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम को लेकर के चिली भारत को वो सुनहरा मौका देने जा रहा है जो सीधे बीजिंग की बैटरी साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। दुनिया के 30 से 40% लिथियम भंडार पर बैठा चिली भारत के ईवी मिशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों, और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सस्ती, हल्की और टिकाऊ बैटरी चाहिए। अगर हम बैटरीज के लिए चीन पर डिपेंडेंट रहे तो हमारा ईवी मिशन कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। चिली के खजानों से सीधे लिथियम लाकर के भारत अपनी खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को आसानी से आगे बढ़ा सकता है। चिली दुनिया में लिथियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहां से सीधी सप्लाई मिलने का मतलब है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी और हमारी बैटरीज इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट के अंदर सीधा दबदबा बना सकेगी। लेकिन दोस्तों, चिली के खजाने में सिर्फ लिथियम और तांबा ही नहीं है। असल में सस्पेंस तो अब खुलने वाला है। लिथियम और तांबे के अलावा कोबाल्ट, रेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के चिली के पास में बहुत कुछ है जो भारत की रक्षा और तकनीकी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों, कोबाल्ट वो खास तत्व है जो लिथियम आयन बैटरीज को फटने से रोकता है, उसे स्थिर रखता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। दोस्तों, भारत को बैटरीज का सुपर पावर बनाने के लिए कोबाल्ट की भी उतनी ही जरूरत है जितना लिथियम की है। वहीं रेनियम का नाम आपने शायद ही आम चर्चाओं में सुना हो। विमान, इंजन और हाईटेक रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रेनियम को लेकर के भारत को एक बेहद ही अहम और सामरिक अवसर मिलने वाला है। रेनियम एक ऐसा दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल जेट फाइटर प्लेन्स के इंजन और अत्यधिक तापमान सहने वाले सुपर अलॉय बनाने में होता है। भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस, एमका का इंजन खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इन इंजनों को इतनी मजबूती चाहिए कि वो हजारों डिग्री का तापमान बिना पिघले सह सके। ऐसे में चिली से रेनियम की अबाधित सप्लाई भारत की रक्षा ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। हमारी वायुसेना के जेट्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का रहस्य चिली की खजानों के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या इसके बाद भी कोई शक रह जाता है कि आखिर चिली को क्रिटिकल मिनरल्स और ग्लोबल पावर हाउस क्यों कहा जाता है और इसका भारत को कितना बड़ा भयंकर फायदा मिलने वाला है? तो दोस्तों, इस पूरे कूटनीतिक और
आर्थिक खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ताकत को नई ऊंचाइयां दे रहा। भारत और चिली की बढ़ती दोस्ती प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए नया रणनीतिक गेटवे बन सकती है। दरअसल दोस्तों, चिली प्रशांत महासागर के किनारे में मौजूद है और उसका प्रशांत क्षेत्र के तमाम बड़े देशों के साथ में बड़े पैमाने पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। चिली के साथ जुड़ने का मतलब है कि भारत के लिए पूरे प्रशांत क्षेत्र के बाजारों का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये केवल एक देश के साथ व्यापार नहीं, बल्कि एक पूरे महाद्वीप में अपनी धाक जमाने का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका में मौजूद होने के बावजूद चिली को सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों के अंदर गिना जाता है। लैटिन अमेरिका के कई देश अपनी राजनीतिक उथल-पुथल और कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चिली बिल्कुल अलग है। चिली अपनी शानदार राजनीतिक स्थिरता, मजबूत लोकतंत्र और बेहतरीन प्रति व्यक्ति आय के लिए पूरे क्षेत्र में मशहूर है। वैश्विक वित्तीय संरचना में भी इसने अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ में ढाल रखा है। वहाँ कानून का राज है, नीतियाँ पारदर्शी हैं और यही वजह है कि भारत के लिए चिली चीन के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प साबित हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़े और कड़वे सच के ऊपर। तो चीन पर निर्भरता कम करने की भारत की योजना में चिली की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? पिछले एक दशक से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर के पूरी दुनिया चीन की तानाशाही से दोस्तों परेशान हो चुकी है। दोस्तों, बीजिंग ने बहुत ही चालाकी के साथ में इन खनिजों की प्रोसेसिंग पर अपना एकाधिकार जमा लिया। जब भी कोई देश चीन के खिलाफ बोलता, चीन इन खनिजों की सप्लाई रोक करके ब्लैकमेल करने के ऊपर उतर आता था। दुनिया ने इस निर्भरता पर बहुत भारी आर्थिक नुकसान झेला है। सप्लाई चेन रुकने से पूरी दुनिया के बाजार क्रैश होने की नौबत पर टिक जाते थे। दोस्तों, चीन की आदत है कि वह गरीब देशों की खजानों के ऊपर कब्जा कर लेता है और वहां का सारा माल अपनी फैक्ट्रियों में ले आकर के पूरी दुनिया को अपनी शर्तों के ऊपर बेचता है। भारत इस ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहता। भारत और चिली की ये साझेदारी चीन की इसी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स वाली ताकत को सीधी चुनौती देने वाली है। भारत अब किसी भी ऐसे गैर लोकतांत्रिक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता जहां नीतियां रातों रात सिर्फ एक इंसान के इशारे पर बदल जाती हों। इस प्लान के तहत भारतीय माइनिंग कंपनियां वहां जाकर के खुद तकनीक लगाएंगी, वहां से खनिज निकालेंगी और उन्हें प्रोसेस करेंगी। और दोस्तों, फिर वो माल सीधे भारत के कारखानों में पहुंचेगा। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है, यह एक अपनी संप्रभुता को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा सामरिक अवसर है। भारत ने ठान लिया है कि भविष्य की तकनीक के लिए जो सबसे कच्चा माल चाहिए, उसकी चाबी हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, क्या चिली के साथ बढ़ती साझेदारी भारत को सेमीकंडक्टर, बैटरी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर नई ताकत देने वाले हैं? तो इसका जवाब अब पानी की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हम अब चिप और बैटरी के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। भारत में लगने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट हों या फिर विशालकाय बैटरी गीगा फैक्ट्रीज, इन सबको चलाने का ईंधन अब सीधे हमारे इस नए दोस्त के यहाँ से आएगा। दुनिया भर के देशों के लिए चेतावनी और भारत के लिए अवसर बन चुके क्रिटिकल मिनरल संकट में चिली भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चिली के अलावा भारत को अब और कौन से ऐसे देश हैं जिनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।